जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। हमने एक बिंदु आवेश Q लिया, इसके चारों ओर हमने R रेडियस के एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। तो फिगर आप बना लेंगे और फिगर के बारे में हम बोल दे रहे हैं। फिगर में क्या लिखना है? माना एक बिंदु आवेश Q है, इसके चारों ओर R त्रिज्या का एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ है। जब हमें कूलाम के नियम की व्याख्या करनी है तो हम लोग इस पृष्ठ पे एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट लेंगे और फिर आगे हल करेंगे। सबसे पहले फिगर के बारे में हम लिख दे रहे हैं। माना एक बिंदु आवेश Q है, बिंदु आवेश Q है, इसके चारों ओर R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आपने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना क्यों किया? क्योंकि आपको गॉस की प्रमेय लगानी है। जब तक गॉस की प्रमेय लगानी है तब तक हमेशा इस आवेश को हम लोग एक बंद पृष्ठ के अंदर लेंगे। अब किसी भी पॉइंट पे हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, जानने के लिए हमें चाहिए फाई बराबर EA cos थीटा। तो सबसे पहले इसका सूक्ष्म भाग ले लेते हैं हम लोग, इतना, और इसका जो एरिया है हमने मान लिया DA है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? क्षेत्र के ठीक लंबवत, यानी ठीक लंबवत इधर होगा, ये हो गया आपका DA। और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो प्लस से दूर होता है, क्योंकि प्लस की आवेश है तो इससे दूर इधर ही जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड या सूक्ष्म भाग DA से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है भाई? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है EA cos थीटा। चूंकि हम लोग सूक्ष्म भाग से ले रहे हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी सूक्ष्म हो जाएगा, D फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा EDA cos थीटा। D का अर्थ सूक्ष्म खंड के लिए होता है, तो जब सूक्ष्म भाग लोगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल लोगे तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स भी होगा। हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लिया तो इससे जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी सूक्ष्म ही होगा और होगा D फाई। ठीक है। यहाँ E और DA के बीच कितना एंगल है? थीटा का मान है 0 डिग्री। तो हम लोग रख देंगे, हो जाएगा D फाई बराबर EDA cos 0 या EDA। ये तो हो गया आपका सूक्ष्म भाग के लिए। अब संपूर्ण गोली पृष्ठ के लिए कितना होगा? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रल कर लेंगे। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रल D फाई बराबर होगा, इधर भी इंटीग्रल लग जाएगा EDA, या इंटीग्रल D फाई का मान हो जाएगा फाई बराबर E का तो इंटीग्रल होगा नहीं, A का इंटीग्रल होगा, तो हो जाएगा E इंटीग्रल DA। और जब आप पूरे क्षेत्रफल को ले लोगे, R त्रिज्या इस गोले की, तो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो फाई का मान हमें मिलेगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1।
अब हम लोग गॉस की प्रमेय लगा देंगे, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है भाई? फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की हम लोग तुलना कर देंगे, तो हमें मिलेगा, यहाँ हम मिटा के लिख दे रहे हैं, हमें मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम तुलना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा E इंटू 4πr² बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर मिलेगा हमें, पूरा इधर से इस साइड आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान r²। हमें मिल गया है वैद्युत क्षेत्र। अब इसके पृष्ठ पे हम लोग एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले लेंगे, तो लिखेंगे गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखने पर, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखने पर उस पर लगने वाला, उस पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल F इक्वल, F बराबर क्या होता है क्यू ई, चूंकि क्यू नॉट के लिए हम लोग लिख रहे हैं, हो जाएगा क्यू नॉट ई। ई का मान ऊपर से हम लोग रख देंगे, तो F बराबर मिलेगा हमें क्यू नॉट इंटू 1/4πε0 क्यू बाई r²। अब इस फार्मूले में आप देख रहे हो कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, r इसकी रेडियस है तो वो भी कांस्टेंट है, तो सॉरी 1/4πε0 कांस्टेंट है, ये पूरा आपका कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स है, आपको पता है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल क्यू नॉट, और यहीं से मिल गया F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r², या F प्रोपोर्शनल 1/r²। यही किसका नियम है भाई? कूलाम का नियम है। यही हम लोग लिख देंगे, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। भाई 1/4πε0 कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा? F बराबर बचा क्यू नॉट और r²। तो F क्यू और क्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही है कूलाम के, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्याख्या। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो गया है, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।